ट्राई सिटी ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हायत ने वैसे ही बहुत अच्छा काम और नाम कमाया है यहाँ पे। लग्जरी एलिमेंट्स उसमें आपको दिखेंगे जो जनरली बहुत कम होटल, बहुत ही कम रूम्स में पाए जाते हैं। बीट इंटरनेशनल और इंडियन इज़ दैट हमारा खाना बड़ा अच्छा है और अनलिमिटेड है, वैरायटी की कुछ कमी नहीं है। बेसिकली आपका जो है टेबल भरी होगी खाने से। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਹਾਇਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਾਇਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਮਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ VIP ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਇਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਬ ਕਿਡਵਈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਹੇਬ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत जो है आप लोगों के प्यार का हम लोगों के लिए, और आपके प्यार की वजह से जो है हम लोग इस इंटरव्यू पे बैठे हुए हैं। और मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हम लोग वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोमिनेंट होटल्स बने हुए हैं चंडीगढ़ के। सो थैंक यू वेरी मच। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਇਤ ਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਤ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਗਜ ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? देखिए, जैसे आपने बोला हायत के 2 होटल्स हैं, तो हायत रीजेंसी पहले आया था। हायत रीजेंसी ने इतना अच्छा काम किया और इतना दिल जीता आप सबका, और उसकी वजह से जो है हमारा जब एंट्री हुई तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हायत ने वैसे ही बहुत अच्छा काम और नाम कमाया है यहाँ पे। तो जैसे आपने ऑल्सो हमें बताया है कि जो है लोकेशन जो है बहुत अच्छी है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी लोकेशन सेक्टर 17 में है, जो सेक्टर 17 के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स में ले लीजिए, रूम्स ले लीजिए, या इन जनरल लोगों का एक्सपीरियंस फॉर स्विमिंग, हेल्थ क्लब, तो काफ़ी लोग की जो है ख्वाहिश है और काफ़ी डिमांड है हमारे होटल के लिए। तो एक चीज़ सबसे अच्छी ये है कि जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जिस तरह का प्यार हम लोगों को मिला जिस दिन से हमने होटल खोला है, उसमें कुछ ही महीनों में ऐसा हो गया कि जो है रेस्टोरेंट्स फुल हैं, रूम्स फुल हैं, बैंक्वेट फुल हैं। तो ये इतने कम टाइम में अचीव करना, ये मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये आप लोगों का प्यार है और हमारी टीम की मेहनत है कि ये हम लोग 1 साल बहुत ही सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया उसको। तो शुक्रिया बहुत बहुत। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੂਮਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਮਸ ਇੱਥੇ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ? तो हमारे पास टोटल 144 कमरे हैं पूरे होटल में, और सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास हर तरीके की कैटेगरी है। अगर मान लीजिए कोई किसी का रिक्वायरमेंट है, बहुत ही लग्जरी चाहिए उनको, तो हमारे पास उसको केटर करने के लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है। प्रेसिडेंशियल स्वीट हमारा 1250 स्क्वायर फीट का है, बहुत ही आला और बहुत ही लग्जरी एलिमेंट्स उसमें आपको दिखेंगे जो जनरली बहुत कम होटल, बहुत ही कम रूम्स में पाए जाते हैं। तो एक तो हमारा सबसे बढ़िया कमरा हो गया प्रेसिडेंशियल स्वीट। तो चार्जेस जो हैं वेरी करते हैं, वो लाख से 1.5 लाख के बीच में होते हैं चार्जेस। सीज़न टू सीज़न वेरी करते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑल्सो। फिर हमारे पास रेगुलर स्वीट्स भी हैं। बहुत सारे जो ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है,
तो हमारे पास स्वीट का भी रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सकते हैं किसी भी गेस्ट का। और हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे हमारे पास प्रीमियम रूम है, उसका जो साइज़ है वो 450 स्क्वायर फीट का है। और वो जनरली जो रूम्स आप देखते हैं सिटी में भी, तो 300 से 400 के बीच में मिल जाते हैं आपको स्क्वायर फीट में। ये 450 स्क्वायर फीट का प्रीमियम कैटेगरी है। प्लस हमारे पास डिलक्स रूम्स हैं और किंग रूम्स हैं, विच इज़ द स्टैंडर्ड रूम। तो आपका आंसर ये होगा कि हमारा एवरेज कितना होता है रेट में, तो हमारा 9 से 10 हज़ार रुपये का रूम रेट का एवरेज होता है। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫੂਡੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਤ ਨੇ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है, वो होटल में बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका होटल अगर अच्छा कर रहा है तो आपके रेस्टोरेंट्स को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। तो एक जो मेन चीज़ थी, हमने उस पर बड़ा फोकस किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल योर लव, हमने रेस्टोरेंट्स में जो है बहुत ही नाम कमाया है। तो सबसे पहले अभी जैसे हम जहाँ पे बैठे हैं, इसका नाम है कॉर्बीज़। उसमें पंजाबी और फ्रेंच कुजीन का जो है होता है, और काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं जो क्वालिटी की यहाँ पे। अगर किसी को इंडियन खाना है, आपको टिपिकल बढ़िया इंडियन ग्रेट क्वालिटी फूड मिलेगा। अगर किसी को इंटरनेशनल कुजीन में जाना है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट भी आते हैं, एक मेन रीज़न ये है गेस्ट को चूज़ करने का, बीट इंटरनेशनल और इंडियन, इज़ दैट हमारा खाना बड़ा अच्छा है। तो ये हो गई बात कॉर्बीज़ की। दूसरी बात हो गई कोयो कोयो की। सो कोयो कोयो की जो है, ये हमने 3 महीने पहले खोला है, जैसे आपको मालूम है, और अगेन काफ़ी ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट है। जनरली कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग बुक करना चाहते हैं 1 हफ़्ते पहले, और 1 हफ़्ते पहले भी बुकिंग नहीं मिलती है, बिकॉज़ वो रेस्टोरेंट सोल्ड आउट हो चुका होता है। तो इतनी डिमांड है और इतना अच्छा है। सो ये मैं कहना चाहूँगा, जो खाना है, क्वालिटी है, सर्विस है, ये सब बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और जिस तरह का एम्बियंस हमने प्रोवाइड किया हुआ है इस हर रेस्टोरेंट में, वो बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही डिफरेंट है। सो एक अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, इस रेस्टोरेंट में ट्राई करना है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, खाना हो गया, एम्बियंस हो गया, सब में हमें आपका प्यार मिला। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ अचीवमेंट्स देख रहे हो? देखिए, हम होटल बिज़नेस एक ऐसा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जैसा हमारा रेपुटेशन है सिटी में और रादर कंट्री में नाउ, दैट हम हमेशा कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं। सो हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं इसके पीछे, बी इट आउटलेट्स और बी इट समथिंग टू ऑफर इन द फूड। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। देयर इज़ समथिंग, मैं आपको जैसे उसका एक स्निपेट बता देना चाहूँगा कि एक बुफ़े आला मिनट है समथिंग, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सो बुफ़े आला मिनट एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं बुफ़े खाने के लिए। सो बुफ़े आपका जैसे मान लीजिए 7 बजे शुरू होता है, तो मान लीजिए वो 7 बजे जो है वो खाना बन गया है, और आप 8 बजे भी खाते हैं, 9 बजे भी खाते हैं, ठीक है। तो कभी कभार आपका होता है कि बड़ा अच्छा मिल गया फ्रेश, और कभी होता है कि इतना नॉट सो फ्रेश। तो इसमें हमारा बुफ़े आला मिनट ये है, जैसे कि आपका बुफ़ेट 1 मिनट में जो है तैयार होकर आपके पास आएगा जी, ऑन द स्पॉट। सो हर चीज़ हम आपको जो सर्व करेंगे वो फ्रेश होगी, और जो वैरायटी होगी वो बुफ़े वाली होगी। सो बेसिकली आप एक प्राइस देंगे, आपके पास खाना टेबल पे आएगा, सारा का सारा फ्रेश आएगा, और अनलिमिटेड है, वैरायटी की कुछ कमी नहीं है। बेसिकली आपका जो है टेबल भरी होगी खाने से, हर एक फ्रेश, पाइपिंग हॉट, समथिंग डिफरेंट विच वी आर डूइंग, एंड मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा इसको। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਇਤ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਇਤ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।